हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में 8वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार। नीतीश मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं। शपथ लेते ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर छुए। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ने हिंदी में ईश्वर के नाम की शपथ ली और उनके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। शपथ लेते ही तेजस्वी यादव ने मंच पर ही नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बेटे तेजस्वी के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी भी राजभवन पहुंची थी। हालांकि तेजस्वी के पिता और राजद सुप्रीमो लालू यादव खराब सेहत की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। शपथ से पहले नीतीश कुमार ने लालू से फोन पर बात करके उन्हें सियासी हालात की जानकारी दी। अगली खबर, विपक्ष की सरकारें पलटने में माहिर भाजपा बिहार में नीतीश कुमार से हार गई। 9 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब बिहार में भाजपा अपनी ही गठबंधन सरकार नहीं बचा पाई। इससे पहले 16 जून 2013 को नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ा था और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अगली खबर, बिहार में नई नीतीश सरकार में बटेंगे विभाग। जिस पार्टी के पास जितने एमएलए होंगे उसे उतना हिस्सा मिलेगा। सबसे ज्यादा 21 विभाग आरजेडी को मिलेगा, जेडीयू को 12 विभाग मिलेगा। बिहार में अब नई महागठबंधन सरकार की हिस्सेदारी पर चर्चा शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल में उस पार्टी को ज्यादा हिस्सा मिलेगा जिसके जितने विधायक होंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी है। इसके बाद मंत्रिमंडल में कौन किसको कौन सा विभाग, किस दल को कितने मंत्री पद और किस दल को कितना वजनदार विभाग दिया जाएगा, इस पर मंथन शुरू हो गया है। अगली खबर, बेतिया में बदमाशों ने एक पुजारी का सिर काटकर काली मंदिर में चढ़ा दिया। पुजारी गूंगा था और 40 सालों से यहाँ पर पूजा कर रहा था। मामला जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बकुलहर मठ स्थित राम जानकी मंदिर का है, जहाँ पर मंदिर के पुजारी रुदल प्रसाद बर्नवाल का सिर काटकर अपराधियों ने जाकर चनपटिया थाना क्षेत्र के पिपरा गांव स्थित काली मंदिर में चढ़ा दिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक पिपरा गांव के लोग जब काली मंदिर में पूजा करने गए तो मंदिर के गेट पर कटा सिर देखकर भौचक रह गए। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। दोनों मंदिरों की आपस में दूरी करीब 1 किलोमीटर से भी कम है। अगली खबर, अब छपरा में रोजाना चलेगी गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस। छपरा से पटना के लिए जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों के सहूलियत के लिए थावे मसरक रेलखंड रूट पर चलने वाली गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस का संचालन 14 अगस्त से रोजाना किया जाएगा, जिससे छपरा, सिवान, गोपालगंज के यात्रियों को पटना जाने में सहूलियत होगी। अभी तक यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन ही चल रही थी। 14 अगस्त से इसका नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर, नीतीश के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में दिया धरना। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी अब नीतीश कुमार पर पूरी तरह से हमलावर है और बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार के खिलाफ धरना दिया। पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदेश कार्यालय के बाहर सड़क पर प्रोटेस्ट किया गया। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने का कदम उठाया है और इधर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह समाप्त हो चुका है। अगली खबर, पटना में टोयोटो शोरूम में 9 लाख की डकैती। विरोध करने पर एक गार्ड को चाकुओं से गोद डाला, मौके पर हुई मौत। पटना सिटी के माला सलामी थाना अंतर्गत बुधवार की एले सुबह डकैतों ने के गिरोह ने टोयोटा शोरूम घुसकर भीषण डकैती को अंजाम दिया। इस क्रम में डकैतों ने 9 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर डकैतों ने शोरूम के एक गार्ड को चाकुओं से गोद डाला, जिसके बाद उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरे गार्ड को रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया और जमकर उसकी पिटाई की गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि माल सलामी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुद्धा टोयोटा शोरूम में अहले सुबह डकैतों का एक गिरोह शोरूम में घुसने का प्रयास किया। शोरूम में 2 गार्ड थे। दाखिल होने में डकैत सफल भी हो गए। इस दौरान शोरूम के गार्ड मनोरंजन कुमार, जो कि नाइट गश्ती में थे, उनका पाला डकैतों से पड़ गया। इसी दौरान गार्ड और डकैतों के बीच झगड़ा हो गया। अगली खबर, रोहतास में फूड प्वाइजनिंग से 55 लोग हुए बीमार। करहगर थाना क्षेत्र के खनेठी गाँव में रात 55 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी लोगों ने गांव की एक दुकान में शाम को जलेबी समोसा खाया था। देर रात ये सभी फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए। सबको आनंद फानन में करहगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से इन्हें प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया। अभी इनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा। दरअसल गाँव में नारायण कुशवाहा नामक व्यक्ति की चाय नाश्ते की दुकान है, जहाँ पर ग्रामीणों ने शाम में जलेबी और समोसा खाया था। देर रात कुछ लोगों को उल्टी दस्त शुरू हो गई। फिर गाँव भर से लोगों के बीमार होने की बात सामने आने लगी। इसके बाद परिजन विभिन्न साधनों से फूड प्वाइजनिंग के शिकार लोगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करहगर पहुंचे।
अगली खबर भाजपा के लिए 2024 की राह होगी मुश्किल। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए अब 266 सीटों पर मुकाबला कठिन होगा। भाजपा की 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को बिहार में नीतीश कुमार ने झटका दिया है। 4 महीने से नीतीश और भाजपा में जो तनातनी चल रही थी उसमें भाजपा के रणनीतिकारों को मात खानी पड़ी। गठबंधन टूटने के बाद रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के कोर ग्रुप के साथ बैठक की। जानकारों के मुताबिक घटना से भाजपा का मिशन 2024 डीरेल भले ही ना हुआ हो, लेकिन झटका लगा है। दक्षिण भारत में भाजपा कर्नाटक को छोड़ अन्य राज्यों में पैर जमाने में अब तक सफल नहीं रही। आंकड़ों को देखें तो 2024 के लिए भाजपा के लिए 266 लोकसभा सीटों पर मुकाबला 2019 की तुलना में मुश्किल हो सकता है। अगली खबर बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को भी मिल सकता है पेंशन का लाभ। सरकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ ही पेंशन भी देने पर विचार कर सकती है। विधान परिषद में सदस्यों की मांग पर प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने सरकार का पक्ष रखा। प्रभारी मंत्री ने सदन को विस्तार से बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय आदि में कब और कितनी वृद्धि हुई है और आगे होगी। पूर्व में मिलने वाले भत्तों से यह दोगुना होगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए और सूचनाएं दी है, सरकार उनकी समीक्षा करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी। अगली खबर बिहार आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 14 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया धरना। टिकारी प्रखंड सीडीपीओ कार्यालय के समक्ष 14 सूत्री मांग के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने धरना दिया। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के तत्वाधान में आयोजित धरने का नेतृत्व कर रही शाखा मंत्री ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर अविलंब विचार करे, नहीं तो विधानसभा का घेराव करेंगे। सेविकाओं ने कहा कि सेविकाओं को डिजिटल कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाए, गुणवत्तापूर्ण मोबाइल नेट पैक उपलब्ध करवाया जाए, पोषण ट्रैकर के नाम पर सेविकाओं को प्रताड़ित करना बंद किया जाए एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मी की सुविधा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। अगली खबर राजद की चुनाव प्रक्रिया एक कदम आगे बढ़ चुकी है। सदस्यता अभियान के बाद अब प्रखंड, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 13 अगस्त को सूची का प्रकाशन और 16 अगस्त से चुनाव प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव 29 अगस्त से 2 सितंबर और जिला अध्यक्षों का चुनाव 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच होगा। राजद 21 सितंबर को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन पाएगा। 11 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव को कमान दे दिया जाएगा। इस बीच बड़ी बात यह है कि राजद ने चुनावी प्रक्रिया में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। अगली खबर बिहार सरकार का कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मियों को तोहफा। पक्की भर्ती में मिलेंगे 25 अंक और आयु सीमा में छूट मिलेगी। बिहार सरकार ने संविदा पर बहाल होकर विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों को नियमित बहाली में बड़ी छूट दी है। इसके तहत अगर कोई संविदा कर्मी जिस पद पर काम कर रहे और वो उसी पद पर नियमित बहाली के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिवर्ष किए गए उनकी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों का वेटेज ये छूट दिया जाएगा। इसी तरह संविदा नियोजन के बाद किए गए कार्य अवधि के समतुल्य समय की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु उम्र सीमा में छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जाएगा जिसमें कानून या नियुक्ति रूलबुक के तहत इसकी अनुमति नहीं है। मसलन पुलिस की नियुक्ति या ऐसे अन्य कई मामलों में उम्र सीमा में छूट की अनुमति कानून या रूलबुक नहीं देती है। ऐसे मामलों में उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगली खबर नेशनल हेराल्ड केस में जारी ईडी की जांच के दौरान यंग इंडिया के दफ्तर को सील किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राहुल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से डरते नहीं, उन्हें जो करना है कर लें। हमारा काम संविधान की रक्षा के लिए लड़ना है, देश के सम्मान के लिए लड़ना है, यह जंग जारी रहेगी। राहुल ने कहा कि हम सत्याग्रह नहीं अब रन होगा। राहुल के बयान पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश का कानून सबके लिए एक है, वह न कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बदल सकता है और न ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के लिए। वो भारत के कानून से भिड़ना चाहते हैं और न उन्हें कानून से रन करने दिया जाएगा और न ही रन करके भागने दिया जाएगा। अगली खबर बिहार में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद हुई सबसे बड़ी कार्रवाई। मजिस्ट्रेट के साथ 16 टीम ने शहर में बोला धावा, 3 लाख से अधिक किए गए जुर्माने। प्लास्टिक पर रोक को लेकर जारी प्रतिबंध के बाद देर शाम मुजफ्फरपुर में 2 से 3 घंटे तक शहर को 16 जोन में बांटकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। प्लास्टिक पर कार्रवाई के लिए डीएम एवं एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया। संयुक्त आदेश जारी होने के कुछ ही घंटे के बाद सभी 16 स्थानों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस ऑफिसर्स ने टीम के साथ छापेमारी की। एक साथ पूरे शहर में अभियान शुरू होने से हड़कंप का माहौल बन गया। तकरीबन 3 लाख तक जुर्माना वसूलने का अनुमान है। भारी मात्रा में प्लास्टिक जब्त भी की गई। सरैयागंज टावर पर किराना से लेकर कपड़ा दुकान में टीम पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर उधर प्लास्टिक छिपाने का प्रयास भी किया गया लेकिन पकड़े गए। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।